बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत किया, बल्कि उनके परिवार को एक ऐसा सदमा दिया है जिससे परिवार का उबर पाना मुश्किल हो रहा है। दरअसल बता दें आपको कि यूं तो धर्म जी को गए हुए 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन उनके जाने का गम अभी भी उनके परिवार के जहन में जस का तस बसा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच लगातार अनबन की खबरें भी सामने आ रही हैं। बता दें आपको कि धर्मेंद्र के दोनों परिवारों के बीच अनबन की खबरें लगातार मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। आखिर जब दिवंगत सुपरस्टार इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तब से ही मीडिया जगत में ऐसी चर्चा हो रही है कि देओल परिवार और हेमा मालिनी के बीच खटपट चल रही है। तभी तो धर्म जी के निधन के बाद भी दोनों परिवार एक नहीं हो पाए हैं। दरअसल इसका सबूत लोगों को मिला जब दिवंगत एक्टर के चौथे पर सनी देओल और बॉबी देओल ने मुंबई के ताज लैंड्स होटल में प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए बॉलीवुड के नामी स्टार्स मौजूद रहे। तो वहीं उसी दिन धर्मेंद्र की दूसरी बीवी हेमा मालिनी ने अपने बंगले अद्वैत पर एक अलग प्रेयर मीट रखी, जिसमें कुछ गिने चुने लोग ही एक्टर की आत्मा को शांति देने और हेमा को संवेदना जाहिर करने आए थे। इसी के बाद से बॉलीवुड गलियारों में लगातार खबर फैल गई है कि धर्मेंद्र के दोनों परिवार अलग थलग हो गए हैं। तो धर्मेंद्र के लिए अलग अलग प्रार्थना सभा का आयोजन क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब मिल गया है। आखिर धर्मेंद्र जिनका निधन करीब 1.5 महीने पहले हुआ था, हेमा मालिनी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा खुलासा किया है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के निधन के बाद नए साल में अपने पहले इंटरव्यू में जीवन भर के साथी को खो देने के दर्द, उनकी बीमारी के दौरान मीडिया की अटकलों से हुई परेशानी, अलग अलग प्रार्थना सभाओं और उनके लोनावला फार्म हाउस से जुड़ी हुई बातें बताई हैं। बता दें आपको कि एक्ट्रेस और सांसद ने इंटरव्यू में कहा कि हमारा साथ समय की कसौटी पर खरा उतरा। ये असहनीय सदमा था जो कि बहुत भयानक था, क्योंकि 1 महीने तक हम उनके बीमार रहने के दौरान संघर्ष करते रहे। अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा था, हम लगातार उससे निपटने की कोशिश कर रहे थे। हम सब, मैं, ईशा, अहाना, सनी, बॉबी सब साथ थे। पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि वे अस्पताल गए और ठीक होकर घर लौट आए। हमें लगा कि इस बार भी वो आ जाएंगे। वो हमसे अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। मेरे जन्मदिन यानी कि 16 अक्टूबर को हेमा मालिनी ने बताया कि 16 अक्टूबर 2025 को धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उनका जन्मदिन 8 दिसंबर को था, जब वो 90 साल के हो रहे थे और हम इसे अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे थे। तैयारियां चल रही थी। फिर अचानक वो हमें छोड़कर चले गए। उन्हें इस हालात में देखना बहुत मुश्किल था। किसी को भी इस तरीके की स्थिति से नहीं गुजरना चाहिए। इस बातचीत में उन्होंने उस बारे में भी बात की जब धर्मेंद्र की याद में अलग अलग आयोजित प्रार्थना सभाएं रखी गई। इस बारे में अलग अलग अटकलें लगाई गई। तब ये सवाल भी उठाए गए कि सनी, बॉबी और उनके परिवार ने प्रार्थना सभा में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को नहीं बुलाया। इस मुद्दे पर सीधे जवाब देते हुए हेमा ने कहा, यह हमारे घर का निजी मामला है। हमने आपस में बात की। मैंने अपने घर पर एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मेरे करीबी लोग अलग हैं। फिर मैंने दिल्ली में एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मैं राजनीति में सक्रिय हूँ और मेरे लिए वहाँ पर अपने फील्ड के दोस्तों के लिए प्रार्थना सभा रखना जरूरी था। मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और वहाँ के लोग उनके दीवाने हैं, इसलिए मैंने वहाँ भी प्रार्थना सभा रखी। मैं अपने किए हुए कार्य से संतुष्ट हूँ। इस इंटरव्यू में हेमा मालिनी से ये भी सवाल किया गया कि क्या धर्मेंद्र के लोनावला फार्म हाउस को उनके फैंस के लिए म्यूजियम में बदला जा सकता है। इस पर हेमा मालिनी ने कहा, मुझे लगता है कि सनी उस तर्ज पर कुछ करने की सोच रहे हैं। वह निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों परिवार अलग हो चुके हैं। पता नहीं क्या होगा।
किसी को इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग एकदम अच्छे हैं। बता दें आपको कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी की ज़िंदगी में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरना मुश्किल नज़र आ रहा है। हालांकि अब नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही एक्ट्रेस धीरे धीरे काम पर लौट रही हैं और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें कर रही हैं। 4 PM की इस रिपोर्ट से आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें ज़रूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।